नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विशेष कार्यक्रम आधारित है 100 डे इंटेंसिफाइड ट्यूबरकुलोसिस कैंपेन, जो कि अभी राज्य भर में हमारे अरुणाचल प्रदेश के राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू होने जा रहा है। और इसी पर बातचीत और जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दो विशेष व्यक्तित्व, जो कि है डॉक्टर पीडी तोंगची जी, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर नाहरलगुन, और बेंगिया जिरमिन जी, जो कि है स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर पिरामल फाउंडेशन अरुणाचल प्रदेश ब्रांच के। तो इसी के साथ उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैडम, सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आज के इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार। थैंक यू। सबसे पहले सर, डॉक्टर पीडी तोंगची सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि टीबी का जो मौजूदा हालात है अरुणाचल में कैसा है, और इस 100 डे इंटेंसिफाइड ट्यूबरकुलोसिस कैंपेन की ज़रूरत क्यों है, इम्पोर्टेंस क्या है इसका? देखा जाए तो केसेस पहले से बहुत कम हो रहा है टीबी के केसेस। ये क्योंकि ये जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक प्रोग्राम में रखा था, प्राइम मिनिस्टर टीबी मुक्त भारत अभियान करके एक प्रोग्राम चालू किया है। और इसी का अंतर्गत 2017 से इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव केस फाइंडिंग, यानी कि हमारा जो पब्लिक है कम्युनिटी में घर घर जाके केस फाइंडिंग करता है। पहले क्या करता था कि पेशेंट खुद ही आके हॉस्पिटल में टेस्ट कराता था, जांच कराता था। तो उसमें जो है जो हिडन वाला जो केसेस है उसको हम लोग नहीं निकल पाता था। तो इसलिए एक्टिव केस फाइंडिंग के रूप में एक प्रोग्राम रखा है। तो उसी में हम लोग स्टाफ जो टीबी का जितना भी वर्कर्स है घर घर जाएगा, गाँव जाके घर घर से पूरा जो हिडन वाला केसेस को ढूंढ के लेके आएगा, उसको डायग्नोसिस करेगा, फिर ट्रीटमेंट में बीमारी को इलाज करने के लिए दवा जल्दी शुरू कर देगा। क्योंकि ये टीबी ऐसा चीज़ है, एक से एक को फैलने वाला बीमारी है। तो वो उसी को जो फैलने वाला है, जिसको हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं, उसको ट्रांसमिशन को रुकाना है, बीच में चेन को ब्रेक करना है। तो उसको ब्रेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आपको जल्दी डायग्नोसिस करो, टीबी को जल्दी डिटेक्ट करो, उसका बाद जल्दी इलाज करो। तो इलाज करते ही उसका जो ट्रांसमिशन का जो है इन्फेक्शियस जो स्टेज है वो चेक हो जाता है, तब एक से दूसरा को नहीं फैलता है। और टीबी इलाज नहीं है। टीबी अच्छा से इलाज हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको सफ़र करना होगा, क्योंकि लंबा ट्रीटमेंट है। 6 महीने से लेकर 24, कभी 36 महीने तक, 36 मंथ्स तक जाता है। तो उसमें बहुत लंबा ट्रीटमेंट होने का वजह कोई क्या करते बीच में छोड़ देता है। तो आप अच्छा से दवा खाइए और कंप्लीट कीजिए, जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा कि उसको बंद करेगा तब तक आपको खाना है। तो ये 100 डेज कैंपेन इसलिए जरूरी हो गया है कि ये जो हिडन वाला टीबी है उसको निकल लाना है। कोई आज हम लोग के सोसाइटी में क्या होता है, शर्म का मारे मतलब नहीं जाता है टीबी होने से भी, तो वो अपना से नहीं निकलता है। तो उनको काउंसलिंग करता है, काउंसलिंग करके किस तरह से उसको कन्विंस करना है, कन्विंस करने के बाद में टेस्टिंग करता है, डायग्नोसिस करता है, फिर ट्रीटमेंट में डालता है। तो इसलिए जो 100 डेज अभी जो शुरू किया है उसको स्पेशली जो है कुरुंग को छोड़ के बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, ज़्यादा बीमारी लग सकता है, जल्दी लग सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, और जैसे ड्रग एडिक्ट लोग हो गया, क्योंकि वो लोग सब शेयर करता है। उसका बाद में जैसे स्लम एरिया हो गया, जहाँ सोशल इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करता है। तो ये सब एरिया के लिए ये वल्नरेबल पॉपुलेशन कहा जाता है। तो उसी को ढूंढ के उसी को ट्रीटमेंट में लाना है, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लाना है, तब टीबी जो है फैलने से रुकेगा। सर, आपने तो इस तरह के कैंपेन्स में कई बार ये प्रश्न का जवाब दिया ही होगा हमारे श्रोताओं को। एक बार फिर से बता दीजिए कि सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या होते हैं कि आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, डॉक्टर के पास जाए, टेस्टिंग करवाए, अस्पताल जाए। टीबी का लक्षण 2 तरह का टीबी होता है। जैसे एक है पल्मोनरी, यानी कि जो फेफड़े में इन्फेक्शन होता है, और दूसरा जो है फेफड़े के अलावा बाकी जितना भी बदन का पार्ट है उसमें टीबी हो सकता है, वो जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहता है। तो उसका मुताबिक से लक्षण बोलने से 4 जो है मेन लक्षण होता है उसका टीबी का। एक है खांसी होना, जो 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी होते रहेगा, बाकी आप एंटीबायोटिक खाने से भी, कफ सिरप खाने से भी नहीं रुकेगा, तो आप उसको
टीबी सस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा है इसका साथ एसोसिएटेड जो है फीवर, बुखार होता है, स्पेशली शाम को इवनिंग रेंज ऑफ टेम्परेचर हम लोग कहते हैं, और साथ में स्वेटिंग होगा, हल्का हल्का पसीना आएगा, वो दूसरा नंबर है। तीसरा जो है आपको भूख नहीं लगना, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या होता है 3 टाइम खाना खाता है, जिसका 2 टाइम खाना खाता है तो टाइम में भूख लगना चाहिए, तो वो भूख जो है कम होते जाएगा, तो उसका वजह से वो कमजोर होते जाएगा, और वेट लॉस। तो ये 4 जो है मेन लक्षण है टीबी का। इसका अलावा जो पार्ट में इन्फेक्शन होगा उसी पार्ट का अलग अलग है, जैसे ग्लैंड्स को होगा तो आपको ग्लैंड्स जो है फूलने लगेगा, इसको या गुड्डी होने लगेगा। गर्दन में है, ये एक्जिला में है, और इसमें ये ग्रोइन एरिया में है, तो ये सब एरिया में वो ग्लैंड्स जो फूलने लगेगा। और तीसरा जो जॉइंट का है, तो जॉइंट में पेन होके स्वेलिंग, हल्का हल्का स्वेलिंग होगा, और वो लोकल एरिया में टेम्परेचर जो है रेज होगा। और उसका बाद एब्डोमेन टीबी पेट में होगा, पेट आपको फूलेगा, उसका बाद डाइजेस्ट ठीक से नहीं होगा, हल्का हल्का दर्द होगा। तो इस तरह से अलग अलग है। जैसे स्किन का टीबी है तो स्किन में यहाँ रैशेस होके उसका बाद पंचिंग टाइप ऑफ इरोजन होगा, अंदर डीप होते जाएगा। आप स्किन पहले स्किन को काट देगा, उसका बाद जाके मीट में उसका हड्डी तक पहुंच जाता है। अच्छा, घाव जैसा होके गड्ढे जैसा हो जाएगा। वो दूसरा आप ऑइंटमेंट वगैरह लगाएगा, हीलिंग नहीं होगा। जो सिंपल एंटीबायोटिक्स है उससे वो रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो इस तरह का अलग अलग बॉडी पार्ट का, जैसा आपका स्पाइनल टीबी है, स्पाइनल टीबी होने से आपको बैक में पेन होगा, फिर स्वेलिंग होके, जैसा आपने देखा होगा कोई पीछे पीठ जो है एक गुटी जैसे बुकने लगता है और बेंड हो जाता है, तो वो जो स्पाइनल टीबी का बात है, जिसको हम लोग पोर्ट स्पाइन कहता है। तो इस तरह से उसका लक्षण अलग अलग है, अलग अलग जगह का हिसाब से। तो ये मेनली टीबी जो है आपको एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जब हम खांसेगा और छींकेगा। बाकी टाइम में ऐसे साथ में बैठा है, साइड में सो रहा है, आप जो टीबी बीमारी है वो नहीं खांसेगा नहीं छींकेगा, तो तब तक वो टीबी का कीटाणु जो बाहर नहीं निकलेगा। तो उसका बाद जब दूसरा जो बीमार नहीं होने वाला इंसान को लगेगा, वो भी नाक और मुंह का थ्रू से ही घुसेगा अंदर। तो ये जो है इसका ट्रांसमिशन है। अच्छा सर, आपने जो खांसी बताई है वो किस तरह की खांसी हो सकती है, सूखी या फिर बलगम वाली? हाँ, बलगम के साथ में, बलगम इसको जिसको हम लोग प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। जी। तो एक ठीक सा एकदम थोड़ा म्यूकोपुरुलेंट वो कंटेंट होगा। सूखा तो सिर्फ आपको जैसे वायरल इन्फेक्शन उकरा होता है, सर्दी खांसी होने से, तब उसमें ड्राई कफ होता है, वो वैसा नहीं है, वो प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, तब जो है उसको टीबी सस्पेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 100 डे जो इंटेंसिफाइड टीबी कैंपेन है जो स्टेट में हर ज़िलों में किया जाने वाला है, ये कब लॉन्च होने वाला है, हमारे श्रोताओं को बताएं, और किस तरह के एक्टिविटीज़ होंगे इसके बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं। इसको जो है हम लोग का डेट रखा है 4 फरवरी 2025 को दोईमुख CHE कैंपस में हम लोग लॉन्चिंग करेगा। वहाँ उस दिन एक मेगा हेल्थ कैंप भी होने जा रहा है। प्रोबेबली हम लोग टारगेट कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर को बुलाने के लिए, तो अगर हेल्थ मिनिस्टर आ जाता है तो वो उसको लॉन्चिंग करेगा। तो ये टारगेट हम लोग 4 को रखा है, और ये 100 डेज जब से लॉन्चिंग होगा तब से शुरू होगा, काउंटिंग होगा 100 डेज। उसमें उसका अंदर हम लोग एक्टिविटीज़ जो है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो हमने बोला था वल्नरेबल पॉपुलेशन है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, मैपिंग करना है, उसके बाद माइक्रो प्लानिंग करना है, फिर उनको स्क्रीनिंग करना है, टीबी टेस्ट करना है, स्क्रीनिंग करके उसका बाद में उसको ट्रीटमेंट मिलाना है जिसको डायग्नोसिस होगा। और जो टीबी डिटेक्ट नहीं होगा उनको एक टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बोल के, जो टीबी को होने नहीं देने के लिए एक इलाज है, अभी नया मेडिसिन निकला है, NH3 करके किट में आता है। वो 12 डोजेस खाना है, वीकली 1 डोज है, उसको हम लोग खिलाएगा, और 12 डोज ही खाना है पूरा इसमें। तो वो लाइफ लॉन्ग उसका टीबी नहीं होने के लिए वो इम्यूनिटी डेवलप करेगा। तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। उसका बाद में IC एक्टिविटीज़ होगा, जैसे टीबी के बारे में सबको बताते घूमेगा। उसका बाद मॉनिटरिंग, जितना भी हम लोग ये प्रोग्राम्स करते हैं उसको मॉनिटर करके फिर उसको निश्चय में अपलोड करना है। एक पोर्टल होता है, वहाँ रजिस्टर करने के लिए डेली एक्टिविटीज़ का पूरा उसमें अपलोड करना पड़ता है। तो वो होगा। उसका बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक
होल्डर्स, जितना भी हम लोग का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से है, ब्यूरोक्रेट से है, एनजीओ से है, उसका बाद जो टीबी चैंपियंस मतलब ये है कि जो टीबी से पीड़ित होके ट्रीटमेंट लेके अच्छा हो गया है, उसको हम लोग टीबी चैंपियन बोलते हैं। तो उन लोग को एडवोकेसी के रूप में उन लोग को यूज़ करेगा। तो ये सब एक्टिविटीज होने जा रहा है अंदर देश कैंपेन में। अच्छा, आप लोग किसी एनजीओस, कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह से मिलकर ये प्रमोशन करने जा रहे हैं या अवेयरनेस करने जा रहे हैं? हाँ, इसमें सब इन्वॉल्व होगा। सिर्फ हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट ही नहीं है, जितना भी लाइन डिपार्टमेंट्स है वो लोग इन्वॉल्व होगा, एनजीओस होगा। जैसे अभी पिरामल फाउंडेशन तो हम लोग का कंधा के साथ कंधा मिला के चल रहा है। इवन जो हम लोग का प्राइवेट हॉस्पिटल से है, आरके मिशन है, वो लोग भी हम लोग के साथ दे रहा है। उसका भी इवन जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो ये लोग भी हम लोग को दे रहे हैं। अर्जुन मिशन, रेड क्रॉस, तो जितना भी एनजीओस यहाँ अपना अपने डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है उन लोग को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट के बिना तो हम लोग ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जनरल पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। बाकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट का लाइन डिपार्टमेंट है, सिर्फ टीबी का नहीं होकर, जैसे मलेरिया है, लिप्रोसी है, NCD टीम है, लोग सबको हम लोग कोलैबोरेट करना है, क्योंकि जगह जगह में हम लोग कैंप्स ऑर्गेनाइज करना है। तो कैंप्स ऑर्गेनाइज करने से टीबी डिपार्टमेंट अकेला नहीं सकेगा उसमें, तो इसलिए सबका इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा। So when you talk about 100 days, it's people campaign actually, जन भागीदारी है। जी मैडम, मैं आपकी तरफ ही आ रही थी। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, आप स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हैं पीरामल फाउंडेशन अरुणाचल प्रदेश की। तो पीरामल फाउंडेशन अरुणाचल प्रदेश जो क्या है उसके बारे में बताइएगा, और आप किस तरह से इंटेंसिफाइड टीबी कैंपेन है, इसमें आप लोगों का जो रोल है, भूमिका है, क्या रहेगी, और आप लोग वो टारगेट क्या है और टारगेट को कैसे पाना चाहेंगे? Thank you for having me here once again. Piramal Foundation in Arunachal is leading the project called Tribal TB Initiative, which is a multi-sectoral initiative. तो Piramal का vision क्या है बोलने से, it's to build Bharat through leadership, decentralization, digitalization and inclusion led by women and youth. तो when we talk about Tribal TB initiative, collaborative, Piramal Foundation has collaborated with Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Health and Family Welfare and Central TB Division. तो पिरामल फाउंडेशन अरुणाचल में 7 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करता है, मेनली तवांग, अपर सुबनसिरी, पापुमपारे, लोहित, तिराप एंड कुरुंकुमे। और हम लोग जो पिरामल स्वास्थ्य का ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव है, वो 76 डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोग्राम चल रहा है। और ये 100 डेज टीबी कैंपेन में पिरामल फाउंडेशन इज़ वन ऑफ द लीडिंग डेवलपमेंटल पार्टनर। वी एज एन NGO वी सपोर्ट द गवर्नमेंट in eliminating TB. We facilitate with human resources in the districts. So ये 100 days campaign में as I said कि this campaign is a people campaign. TB को eliminate कराना is not just a responsibility of health workers. It's a throughout हम सबका responsibility है. So when we ये 100 days TB campaign was launched on 7 December in entire nation. In 347 high focus district has been selected in India, among which in Arunachal Kurungkume has been selected. When we talk about Kurungkume, ये हम लोग का करा दादी भी आ जाता है NTP डिस्ट्रिक्ट्स में। और कुरुंकुमे में ये प्रोग्राम चल रहा है। इन लाइन टू दैट हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट ने 100 डेज नेशन वाइड में जो कैंपेन चल रहा है उसका बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके 100 डेज कैंपेन स्टार्ट किया है ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट्स इन अरुणाचल, जहाँ में हम लोग वर्नेबल पॉपुलेशन को मैप करेंगे एंड उन लोग को राइट ट्रीटमेंट देंगे। उन लोग का 100% स्क्रीनिंग होना है। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिवेंटिंग न्यू केसेस, हाउ यू प्रिवेंट द पीपल हु आर इन अ हायर रिस्क ऑफ टीबी। सो थ्रू दिस कैंपेन हम लोग एक भी वर्नेबल को नहीं छोड़ रहे हैं। एंड टू मेक दिस कैंपेन सक्सेसफुल वी नीड द सपोर्ट ऑफ पीपल, होल जो जन भागीदारी बोलते हैं, थ्रू PRI members to SSG members. So I'll take a moment to tell us मेरा एक्सपीरियंस जो जी बिल्कुल। हाँ
कुरुंग में जो चल रहा है, बिन वर्किंग हम लोग जितना भी डेवलपमेंटल पार्टनर है, एंड ऑल्सो टू मेंशन कि स्टेट में WHO इज ऑल्सो वर्किंग, इट्स ऑल्सो अ डेवलपमेंटल पार्टनर जो टेक्निकल सपोर्ट करते देते हैं। जपाई को वो भी टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान लेटेक्स HLF PPT, तो हम लोग सब साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को टू मेकिंग दिस कैंपेन सक्सेसफुल वन। तो ये जो जन भागीदारी का है, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस इन कुरुंग में वाज वहाँ का जो अने यापक PLF जो SSG ग्रुप है, उनका मीटिंग मिनट्स होता है। तो वो मीटिंग मिनट्स में वो लोग जो डिस्कशन है, दो एक्टिविटीज़ SSG ग्रुप्स का ना, वो लोग ग्रुप्स जो करने वाले हैं इन देयर एरिया, तो उन्होंने 100 Days TV कैंपेन का भी कसम लिया है। लाइक दे हैव मेंशन इन द उनका मीटिंग रजिस्टर में कि दे विल आल्सो सपोर्ट इन क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट जन भागीदारी, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू रेज अवेयरनेस, spread knowledge about TB symptoms and the importance of early detection. So जैसे कि आपने भी अपॉर्चुनिटी दिया हमें TB के बारे में बात करने के लिए, the more you talk the stigma reduces. So stigma कब होता है? when people are fear of something, when they have lack of knowledge. We have seen that in COVID also. तो COVID को हमने कैसे ओवरकम किया? through togetherness. हम लोग सब साथ मिल के आए. So similarly with TB also, we need to reduce the stigma, normalize discussion about TB and eliminating discrimination. And इसमें सबका योगदान रहता है. And हम लोग स्कूल एक्टिविटी भी कर रहे हैं. And schools जो बच्चे हैं उन लोग को भी एक्टिवली इन्वॉल्व कर रहे हैं. So because they are the backbone of a nation, right? They are growing up. So they are also one of the big agent in this campaign. And encouraging early detection, जैसे कि ये पूरा campaign is surrounded around vulnerable communities, screening timely. और क्योंकि हम लोग का यहाँ में क्या होता है, we have a very lenient approach, नहीं होता है कि जब तक serious नहीं होगा मेडिकल नहीं जाएगा. So ये campaign के through we need to tell कि not to wait, साइंस एंड सिम्टम्स है, अगर आपको नहीं है आपको जानना है ये सिम्टम्स, सो दैट आप दूसरे को बता पाए. क्योंकि इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज, एज सर सेड कि ड्रॉपलेट से फैलता है, राइट? इफ यू नो दैट नॉलेज यू कैन एजुकेट समवन एल्स टू. दैट्स द होल गोल मिशन कि अवेयरनेस क्रिएट कराना. एंड सपोर्ट ट्रीटमेंट एंड न्यूट्रिशन. तो बहुत सारों को ये पता नहीं कि हमारा गवर्नमेंट DBT के थ्रू निक्षय पोषण देता है. व्हेन यू आर टेकिंग TB मेडिसिन, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हम लोग को न्यूट्रिशियस फूड भी दे. पहले 500 रुपया देता था अंदर निक्षय पोषण योजना, बट अभी उसको बढ़ाया गया है 1000 है, राइट सर? तो निक्षय पोषण देता है. ये नॉलेज भी हम लोग को होना है, सो दैट वी कैन टेल अदर पीपल हु डोंट नो अबाउट इट. एंड अदर इज निक्षय मित्र, पीपल लाइक अस. We can adopt TB patient, not just financially, morally also we can support them to take the TB doses properly. What are the hygiene and things that we need to do? Or we work mainly with community. So community को हम लोग यही बात बताते हैं TB के बारे में, TB क्या होता है, स्टिग्मा रिडक्शन के लिए, और उनको ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट अप्रोच, हेल्दी बिहेवियर उनके अंदर डेवलप करने के लिए, टू मेक इट सस्टेनेबल. क्योंकि हर समय डॉक्टर हर जगह नहीं पहुंच पाएगा, आपको वो अंदर से भी आना पड़ेगा, राइट? आप हेल्प आप तब ले पाओगे व्हेन यू want to be helped, right? अगर आपके अंदर से वो willingness ही नहीं होगा, आपको जितना बोलोगे आपको समझ में नहीं आएगा. तो इसलिए भी स्टिग्मा भी अटैच्ड है. सो we educate community, and we bring community forward to eliminate TB. And also through this campaign, through Jan Bhagidari, we are trying to promote TB prevention. Like अगर आपको TB है, there are certain we have to promote cough hygiene, खांसी, क्योंकि ड्रॉपलेट से फैलता है. वी शुड बी अवेयर अबाउट इट. इट्स नथिंग टू बी शेम्ड अबाउट. क्योंकि पहले ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो मास्क पहनना, मास्क हाइजीन, पीपल डिड नॉट न्यू, उससे दूसरा बीमारी हो जाएगा. सो कफ हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूट्रिशन, वेंटिलेशन, एंड अपटेक ऑफ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो सर ने बोला है, TPTB जिसको अगर नहीं है, एंड हेल्दी बिहेवियर्स. यू कैन नॉट जस्ट डिस्क्रिमिनेट समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम TB. एंड ये 100 Days TB कैंपेन में रोल ऑफ ऑल द
stakeholders are very much important to mobilize the vulnerable population. जैसे कि अभी मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, that might हर किसी को वो समझ में नहीं आएगा, बट जिसको समझ में आया उसको अपना लोकल डायलॉग पता है, तो वो अपना लोकल डायलॉग में दूसरे को बता सकता है जिसको इंग्लिश या हिंदी नहीं आता है. एंड वी टॉक अबाउट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो इलेक्टेड है एंड वी लुक अप टू देम, राइट, एंड वी ट्राई कि वो लोग भी बात करें अपने हर एक स्पीचेस में कि टीबी के बारे में. एवरीवन शुड टॉक अबाउट इट. लेट्स नॉर्मलाइज टॉकिंग अबाउट टीबी. बहुत अच्छी बात की मैडम आपने, और आपने डिस्क्रिमिनेशन एंड जो स्टिग्मा होती है टीबी से रिलेटेड उसके बारे में मेंशन किया. तो यही बात मैं सर आपके साथ पूछना चाहूँगी कि आप तो इस कैंपेन से टीबी के जो डिजीज है वहाँ से पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या चेंजेस नज़र आता है पहले के और अभी के, ये डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा से रिलेटेड जो क्या चेंजेस नज़र आता है? इसमें बहुत सारा चेंजेस है, क्योंकि हम लोग को शुरुआत में बहुत मेहनत करना पड़ा. अभी भी कुछ पॉकेट्स में है जो स्टिग्मा अभी भी है, क्योंकि टीबी पेशेंट को वो लोग आइसोलेट करके रख देता है. वो लोग सोचते हैं कि ये अछूत जैसा है, तो वो सब अभी भी कुछ पॉकेट्स में है. लेकिन ज़्यादातर तो अभी पढ़ा लिखा हो गया है, तो हम लोग 2-3 शब्द जब बता देने से वो लोग समझ जाता है. तो स्पेशली जो अभी ये एक्टिव केस फाइंडिंग वगैरह हम लोग कर रहा है, उसमें ये एडवोकेसी काउंसलिंग का भी एक पार्ट होता है. तो उसी में काउंसलिंग में उन लोग का ये तो काफ़ी चेंजेस आया हुआ है. अभी पॉजिटिव है, डिफरेंसेस तो है. और अभी ज़्यादातर जो इनकरेज कर रहा है कि टीबी पेशेंट को लेके आएगा हॉस्पिटल में, जो फॉलोअप चेकअप वगैरह है उसमें ये करेगा, मदद करेगा. और दूसरा जो है प्रिवेंटिव मेजर्स, हम लोग ने उन लोग को जितना भी हम लोग कैंपिंग करके घुमा है, प्रिवेंशन में ज़्यादा हम लोग ध्यान दिया है. क्योंकि आप अगर प्रिकॉशन में रहेगा तो बीमारी नहीं होगा, क्योंकि कहता है ना वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो वो उसमें 4-5 चीज़ें इम्पोर्टेंट है. एक तो है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप. सबसे पहले तो है आपको अगर सिम्टम्स है तो वो सिम्टम को जल्दी स्क्रीन करना है, डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट लाना है, तब उसको चेक होगा, टीबी चेक होगा. दूसरा है आपको रेगुलर चेकअप करना है. अगर आप सिम्टम्स नहीं होने से भी आप चेकअप करेंगे तो उसमें रेगुलर जब हेल्थ चेकअप करेगा उसमें निकल जाएगा कि ये टीबी का कुछ है कि नहीं. तीसरा जो है बैलेंस डाइट. आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको मीट मछली खाना है, तो आप बैलेंस डाइट है, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छा होता है, फ्रूट्स वगैरह है, तो बैलेंस डाइट खाइए तो आप हेल्दी रहेगा. देन चौथा जो है रेगुलर एक्सरसाइज. आपको हाई फाई एक्सरसाइज नहीं चाहिए, जैसे जिम वगैरह ज्वाइन करेगा वो नहीं चाहिए. सिंपल आपको मॉर्निंग वॉक करिए और घर का अंदर में योगा करिए, इससे काफ़ी आपको हेल्थ पे इम्प्रूव मिलेगा और वो हेल्दी रहेगा. ये सब चीज़ें हैं कुछ थोड़ा मोड़ा. उसका बाद हाइजीन. अच्छा, हाइजीन भी ध्यान, हाइजीन भी सफाई पे ध्यान दे. हम लोग का क्या है कि ट्राइबल एरिया में सब एक साथ एक ही घर में 12-13 आदमी बैठता है, तो वहाँ कौन सा क्या बीमार है मालूम नहीं है. सिर्फ टीबी को ही नहीं बल्कि आप देखिए जितना भी कम्युनिकेबल डिजीज है तो वो सब में लगता है. कोविड का समय में टीबी केसेस बहुत डाउन हुआ है, क्योंकि मास्क यूज करने शुरू कर, जैसे मैडम ने बोला है, तो उसी से ट्रांसमिशन चेक किया है. तो मेन हम लोग का टारगेट है ट्रांसमिशन को चेक करना है, तो इसलिए प्रिवेंशन हमेशा याद रखना है. और मैं इसी मौके को फायदा उठा के एक चीज आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, आपको खबर देना चाहता हूँ. एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, निक्षय मित्र, यानी कि डोनर, जो जिसका पास एक्स्ट्रा रुपया है वो लोग इसको पेशेंट को सपोर्ट कर सकता है, उसको एडॉप्ट कर सकता है. तो इसमें क्या है कि 2 तरह का बास्केट है, बास्केट 1 एंड बास्केट 2. तो इसमें आपको सीरियल, पल्सेस, एडिबल ऑयल, उसका बाद मिल्क इसमें है, ये बास्केट में है. क्योंकि टीबी पेशेंट जितना भी होता है गरीब परिवार से ही रहता है, तो इनके पास इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर है, तो उसको एडिशनल न्यूट्रिशन सपोर्ट के रूप में ये डोनर का वो निक्षय मित्र का ये शुरू किया है. तो आप भी आइए, इसको एडॉप्ट कीजिए और गरीब पेशेंट को आप सहारा दीजिए. ठीक है, चलिए सर, मैडम, हम कार्यक्रम के अभी आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं. हम चाहेंगे कि आप जाते जाते लोगों से जो फरवरी को जो लॉन्च होने वाला है, जो 100 इंटेंसिफाइड ट्यूबरकुलोसिस कैंपेन हमारे पूरे राज्य भर में हर डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में कोई संदेश दीजिएगा, लोगों से अपील कीजिए, मैसेज दीजिएगा.
तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा सबको, ये मौका को आप लोग अवेल कीजिए, क्योंकि ये हर टाइम नहीं आता है, तो कभी कभार होता है। क्योंकि हम लोग कितना भी कोशिश करेगा, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेगा, आप लोग नहीं आएगा। अब जैसे 4 तारीख को हम लोग मेगा हेल्थ कैंप कर रहे हैं, वहाँ पब्लिक नहीं आने से तो हम लोग का वो ऐसे वेस्ट जाएगा। तो इसलिए सबको यही रिक्वेस्ट करेगा कि ये अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को अपना स्टेटस जानिए। उसमें देखिए आपका टीबी का ही नहीं है, HIV का ये होगा, डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग होगा, हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग होगा। तो ये सब आप ये मौका को नहीं छूटना नहीं चाहिए। तो सब आइए 4 तारीख को, सब दोईमुख जो हॉस्पिटल है उसका कैंपस में होगा। तो आपका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा तरफ से तो यही अपील है कि आप आइए, इसको अवेल कीजिए। जी बिंकिया जिरमिन मैडम जी, आप सर ने तो बोल दिया, पर मैं ये मोमेंट लेना चाहती हूँ कि हम सब टीबी प्लेज जब बोलते हैं, टीबी शपथ ना, आप भी मेरे साथ बोलिए। जी बिल्कुल ना सर। मैं शपथ लेती हूँ, मैं शपथ लेती हूँ जानकारी की रोशनी से टीबी के दर को मिटाऊंगी, टीबी के दर को मिटाऊंगी, सतर्कता की ताकत से टीबी के भेदभाव को खत्म करूंगी, पूर्ण संपूर्ण की भावना से मैं भारत को टीबी मुक्त भारत बनाने के यज्ञ में अपना पूरा योगदान दूंगी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। चलिए इसी के साथ ही आज के इस स्पेशल यानी कि विशेष कार्यक्रम जो कि आधारित था 100 डे इंटेंसिफाइड ट्यूबरकुलोसिस कैंपेन, जो राज्य भर में हमारे अरुणाचल में हर डिस्ट्रिक्ट में फरवरी 4 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो मैडम बिंकिया जिरमिन जी और सर डॉक्टर PD तोंगची जी, हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम का पात्र बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे केन्युम आंगो को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।